Should I really even start? I got hoes that I'm keeping in the dark. I got my niggas from the street living large. Thinking back to the लड़कियां तो तुम्हारे लिए इस्तेमाल करने की चीज है ना मिस्टर जॉन जंको? लड़कियों के पास अपना सम्मान ही सब कुछ होता है। आपको शायद पता नहीं है मिस्टर माफिया। लड़कियां आप जैसे माफिया की इस्तेमाल करने की चीज नहीं होती है। ते मेरी बात सुन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे दोस्त के साथ बदतमीजी करने की, उसे बैडली टच करने की? ते तो चुप हो जा, मेरी बात सुन। नहीं जेनी, हम चुप रहते हैं, इसलिए तो इन जैसे लोगों को हिम्मत मिलती है हमारे साथ बदतमीजी करने की। पहले दिन देखकर लगा था तुम एक अच्छे घर के अच्छे लड़के हो, पर नहीं, दूसरे दिन मेरी एक गलतफहमी दूर हो गई। तुम तो बहुत ही बदतमीज हो, सेल्फिश हो, जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं। तो एक बार मेरी बात सुन, लेकिन आज मुझे पता चला तुम सिर्फ बदतमीज नहीं हो, एक गिरी हुई घटिया इंसान हो। जो लड़कियों को रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तुम्हारे बारे में मेरी सोच बिल्कुल सही था, इसलिए तो मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। भैया ने मुझे बोला था तुम बहुत अच्छे इंसान हो। सच में, अगर आज मेरे साथ मेरे भैया होता तो मैं उन्हें दिखा देती तुम कितने अच्छे हो, जो एक लड़की की सम्मान नहीं करते हैं। छी, मुझे तो ये सोचकर घिन आ रही है कि तुम बस कर, उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया है, ये तो यहाँ पे थी भी नहीं। कुछ नहीं किया है, मैंने तुझे इन्हें नहीं, इनके पीछे जो खड़े हैं उसे दिखाया था, उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। तो ये मुझे पहले बोलना चाहिए था ना, मैंने सोचा तूने मुझे इसे दिखाया। नहीं, मैंने तुझे इन्हें नहीं, उसे दिखाया था, तूने गलती से इन्हें समझ लिया, और तू मुझे बोलने का मौका देगा तब मैं बोलूंगी। तू तो एकदम बुलेट की तरह चलने लगी, रोकने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने तुझे कितनी बार बोला चुप हो जा, पर तू तो मेरी बात सुनी नहीं। कैसे सुनेगी बेचारी, जब बोलती है तब किसी की सुनती है क्या? यही तो उसका प्रॉब्लम है, ना आगे देखती है ना पीछे, जब बोलने लगती है तब बुलाई जाती है। मिस्ते, मैं तुम्हें एक बात बोलूं, मेरे भाई को तुम जैसे समझते हो वो वैसा नहीं है। ये लड़कियों की बहुत रिस्पेक्ट करता है, वरना तुम्हारी जगह अगर कोई और होता तो अब तक वो जिंदा नहीं होता। और एक बात, आज मेरे भाई ने इस रोड से 30 लड़कियों की जिंदगी बचाई है, उन सबको अपने मम्मी पापा के पास भेज दिया है। हाँ, तुमने सही कहा, ये थोड़ा सेल्फिश है। जब बात हमारी भाभी पे आती है तब हम सेल्फिश हो जाते हैं, क्योंकि हमारी भाभी हमारी माँ है। किसी के बारे में बोलने से पहले उसके बारे में जान लो। आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई। ऐसे गुस्से में मत देखो, मैंने सॉरी बोला ना। मैं जानती हूँ बहुत जोर से लगा है तुम्हें, रुको। दिया तो प्यार भी किया। मेरे भैया कहते हैं डर
हो जा। भैया जो तेरे पास होता है। तो क्या कर रही है? भैया आप यहाँ? हाँ मुझे अंजुन ने फोन किया था। भैया इसने जेनी के साथ बदतमीजी की है। हाँ मुझे पता है, पर तू उसे मार क्यों रही है? भैया आपने ही तो मुझे सिखाया है, कोई गलती करे उसे सजा देना चाहिए, उसे सुधरना चाहिए। हाँ पर मैं ये नहीं चाहता हूँ इसके वजह से तुझे कोई दर्द हो। इसे मारेगा तो तेरे हाथ में दर्द होगा, और मैं मेरी बहन को दर्द में नहीं देख सकता। हाँ भैया आपने सही कहा, मेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है। क्या सच में तेरे हाथ में बहुत दर्द हो रहा है? हाँ भैया चल अब घर चल, घर जाकर तेरे हाथ में मलहम लगा दूंगा। ठीक है। देख भैया को देखते ही इसका ड्रामा चालू हो गया। हाँ चलिए भैया। क्या हुआ? देखो ऐसा होता है कि जंकुक उसे पकड़ के रखा है और ये जियोब भी नोटिस करता है। हेलो मिस्टर जियोन। हेलो मिस्टर जियोब, हम घर जाना चाहते हैं। हाँ जाइए, मेरे बहन को साथ में लेकर जाऊंगा। हाँ तो जाइए ना, आपको रोका किसने है? ये जंकुक की तरफ ही दिख रही है। जंकुक भूल गए हैं, वो तेको पकड़ के रखा है। अगर तू उनके बहन को छोड़ेगा तब तक वो उसे लेकर जाएगा। जंकुक तेरे तरफ देखता है, उसके बाद हाथ हटा लेता है। ते चल। हाँ भैया मैं तुमसे फिर से मर मांगती हूँ। जंकुक कुछ नहीं कहता है, वहां से चला जाता है। इसका एटीट्यूड तो देखो, मैंने सॉरी बोला फिर भी एटीट्यूड दिखाकर चला गया। ये अपने आप को समझता क्या है? सिर्फ यही एटीट्यूड दिखा सकता है। मुझ में भी एटीट्यूड खूब का भरा है, सिर्फ दिखाती नहीं हूँ। हाँ मेरी माँ सबको पता है। अब तू घर चल, मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा है। वो मुझे इग्नोर करके चला कैसे गया? तेरी तो किस्मत अच्छी है, वो तुझे इग्नोर करके चला गया, वरना आज तुझे वो मर कर जाता। बिना सोचे समझे उसे थप्पड़ मार दिया। क्या तूने उसे थप्पड़ मारा? हाँ। आपको अंजुन ने नहीं बताया? नहीं, उसने मुझे ये बात नहीं बोला। तूने ये क्या कर दिया? घर चल अब। मैंने ऐसा क्या कर दिया? मैंने तो गलती से मत दिया। ये सबसे ऐसे बोल रहे हैं जैसे मैंने सबसे बड़ा पाप कर दिया। क्या हुआ? घर चल तू। हाँ चलिए। सब चले जाते हैं। मैंने तो सोचा था मेरा बर्थडे धूमधाम से मनाया जाएगा, पर यह तो सब धूमधाम हो गया। लड़कियां तो तुम्हारे लिए इस्तेमाल करने की चीजें है ना मिस्टर जॉन जंकुक? लड़कियों के पास अपना सम्मान सब कुछ होता है, आपको शायद पता नहीं है मिस्टर माफिया। आज मुझे पता चला तुम कितनी गिरी हुई घटिया इंसान हो। तुम्हारे बारे में मेरा सोच बिल्कुल सही था। शांत हो जा मेरा भाई। भैया तू यहाँ से जा। जंकुक बोला ना यहाँ से जा। जंकुक मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, तो मुझ पे ऐसे चिल्ला नहीं सकता। भाई रिलैक्स हो जा। तू मुझे एक बात बता, तू उस लड़के को कुछ कहता क्यों नहीं है? आज तो उसने सारी हदें पार कर दी। आज उसने तुझे सबके सामने मारा, तेरा तो कोई दोष भी नहीं था, और तू चुपचाप मुंह बंद करके सता गया। हाँ मानता हूँ, वो तुझे मारने के बाद किस भी किया। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ मानता हूँ, उससे गलती का एहसास हुआ, उसके बाद तुझे किस भी किया, फिर भी तुझे कुछ बोलना चाहिए था। भाई सच बोलना, उसने तुझे किस किया तो तेरा मन पिघल गया? मुंह बंद कर अपना। तुझे ज्यादा मेरे बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, ना समझ लेगी। तो अपने जमीन के ऊपर फोकस कर। मैं मेरा प्रॉब्लम खुद हैंडल कर सकता हूँ। मुझे उसके साथ क्या करना चाहिए क्या नहीं, ये मुझे बहुत अच्छी तरह से पता है। देख मैं थोड़ा अकेले रहना चाहता हूँ। हाँ मैं समझ गया। एक एक सुबह चला जाता है। बेबी क्या हुआ? तू इतना उदास क्यों है? दी मैंने आज एक गलती कर दी। क्या किया तूने? मैंने किसी को थप्पड़ मार दिया बिना सोचे समझे। उसका कोई गलती भी नहीं थी। किसको मारा तूने? जियोन जंकुक को। क्या तूने एक माफिया को थप्पड़ मारा? हाँ। तू क्या पागल हो गई थी? मैंने बोला ना गलती से मार दिया। मेरा क्या दोष है? जिनी ने जिसको दिखाई थी वो उसके सामने आ गया, और मैंने सोचा उसने जिनी को छेड़ा, उसके साथ बदतमीजी की। व्हाट? हाँ तेरी जिमिन को सब बताती है। तू एक नंबर का पागल है। मैंने उसे सॉरी बोला है। सॉरी बोलने से क्या होगा? पागल लड़की। अब सो जा। तेज सो जाती है। मुझे सुबह से बात करनी होगी। आई होप जंकुक इसे माफ कर दे। पता नहीं क्या होगा। आज तूने जो किया है जंकुक उसके लिए तेरे को माफ करेगा या नहीं। फिर भी मैं कल उससे मिलने जाऊंगा, तेरे की तरफ से सॉरी बोलूंगा। मैं इस पागल लड़की को लेकर क्या करूं?
भैया आप ये क्या बोल रहे हो? जिमिन तू तेरे को समझा। हाँ भैया, पर आपने क्यों बोला? जंगकुक के अलावा उसे कोई बता नहीं सकता? भैया क्या हुआ? आप क्या मुझसे कुछ छुपा रहे हो? भैया प्लीज बोलिए ना। गेहूं जिमिन को सब बताता है, अब बोल। भैया आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बोला? जिमिन मैं तुम दोनों को ये बात कैसे बताता? जिमिन तू तेरे को समझा। हाँ भैया मैं कोशिश करूंगी, आप फिक्र मत करो। भाभी हाँ आपको कुछ दिखाना है क्या? ये देखो। इसने जंगकुक को थप्पड़ मारा। और किसने किया? हाँ भाभी अभी भी आपको लगता है जंगकुक इस लड़की से शादी करेगा? वो नहीं करेगा तो उसका आत्मा करेगा। मुझे तो जंगकुक के लिए वो लड़की ही चाहिए। जिन अगर वो लड़की शादी के लिए मना कर दिया तो? हाँ भाभी मुझे भी लगता है वो लड़की शादी नहीं करेगी। कौन किसके साथ शादी नहीं करेगी? आजा तेरी शादी की बात कर रही हूँ। शादी? हाँ तेरे लिए लड़की ढूंढ ली है मैंने। भाभी देख तूने मुझे वापस किया था, तू शादी करेगा। अगर तूने शादी नहीं किया तो मैं सच में इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। भाभी अरे भाई तू टेंशन मत ले। भाभी जिस लड़की को तेरे लिए पसंद किया है वो लड़की तुझसे शादी नहीं करेगी। उसने तुझे रिजेक्ट कर दिया। सच में उस लड़की में बहुत हिम्मत है जो माफिया किंग जियोन जंगकुक को रिजेक्ट कर दिया। ये जानते हो भी तू एक माफिया है। सच कहो भाई, जब उसके भैया ने मुझे बोला वो तुझसे शादी नहीं करना चाहती है तब मैं विश्वास नहीं कर पाया। कोई लड़की तुझे रिजेक्ट कर दिया, उस लड़की के पास तेरा कोई वैल्यू ही नहीं है। वो लड़की कौन है भैया? किम तेयोंग। मिस्टर जियोब की छोटी बहन। जंगकुक का रिएक्शन देखकर जिन, आर्यन और सुगा तीनों ही मन हंसने लगता है। इसीलिए तो मैंने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया। मैं तो विश्वास ही नहीं कर पा रही हूँ, वो लड़की तुझे रिजेक्ट कर दिया। पर कोई बात नहीं जंगकुक, वो लड़की नहीं तो और लड़की सही, कितने सारे लड़की है जो तेरे लिए पागल है। मैं उनमें से किसी एक के साथ तेरी शादी करा लूंगी। नहीं भाभी मुझे वही लड़की चाहिए, मैं उसी से ही शादी करूंगा। इसमें उसकी मर्जी हो या ना हो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरूरत पड़े तो उसे घर से उठाकर ले आकर शादी करूंगा। जियोन जंगकुक जो कहता है वही करता है। भैया अब जल्दी से जल्दी शादी की तैयारी कीजिए, मैं लेट नहीं करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें शादी के बाद समझाऊंगा मैं कितना बड़ा इंसान हूँ। तैयार रहना मिस किम तेयोंग। जंगकुक चला जाता है। यस काम हो गया है। वो तो ठीक है जिन, पर शादी के बाद